कि जिनमें लाइनें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 12 मुखी है या 11 मुखी है या 13 मुखी है, ये कैसे करके आप पहचान सकते हैं। क्योंकि जब पास पास लाइनें होती हैं तो हमारी जो आंखें और माइंड है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और आपका तो रोज का काम भी नहीं है ये, तो आपको और ज़्यादा उसमें कंफ्यूजन होगा। और उसी में आपको पता भी चल जाएगा कि ये नेचुरल उभरी हुई लाइनें हैं नेपाली रुद्राक्ष की असली, या उनको चाकू से या किसी चीज से, आरी से, जो छोटी आरी है उससे काट के एडिशनल लाइन बना दी गई है। तो इसी पर हम प्रैक्टिकल चर्चा करते हैं। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की बहुत ही विशेष और प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है। बहुत सारे लोग, आप लोग बार बार पूछते हैं कि रुद्राक्ष के मुखों को कैसे पहचाना जाए, और मैंने आपको यह भी बताया है जो बहुत महंगे रुद्राक्ष हैं, जैसे 20 मुखी, 18 मुखी, 16 मुखी, 14 मुखी से जो भी ऊपर के हैं, उनमें कई बारी बहुत ठगी होती है। एक तो वो है बहुत ज्यादा महंगे, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और जिस चीज के लिए आप वो रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं उसका आपको लाभ भी नहीं मिल पाता। मान लीजिए आप 14 मुखी रुद्राक्ष, इतना महंगा रुद्राक्ष है वो, उसको धारण करना चाहते हैं, पैसे भी आप काफी ज्यादा दे रहे हैं, और वो 12 मुखी रुद्राक्ष में ही लाइनें बनाकर 14 कर दी गई हों, तो ये एक बड़ा प्रश्न हो जाता है कि कैसे मुखों को देखकर आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि कई बारी आप एक्सरे नहीं करा सकते, और कई विद्वानों का यह भी मानना है कि हर किसी रुद्राक्ष का एक्सरे कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपनी एक इसके गर्भ में शक्ति है, आपको पता है कि वो एक्सरे करने से कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होगी। तो जितना हम रॉ फॉर्म में ले सकते हैं कि पेड़ से टूटा और बिना कुछ एक्सरे या कुछ और करे आपके पास आ गया, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि पहले के टाइम में जब ठगी नहीं होती थी तो रुद्राक्षों का कोई एक्सरे नहीं होता था। अब महंगे रुद्राक्षों में एक्सरे कराने की यह मजबूरी हो जाती है कि ठगी बहुत ज्यादा है, तो अंदर क्या उसके मुखों में उतनी लाइनें हैं या नहीं है, या कुछ उसके अंदर भारी करने के लिए कोई मेटल का जो तार है, पदार्थ है, वो तो नहीं डाल दिया गया है, और भी कई सारे कारण हैं, इसके लिए एक्सरे कराया जाता है। इसी में कई लोग, क्योंकि उनको उतना ज्ञान नहीं है, देखिए 3 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष, 5, 6, 7 मुखी रुद्राक्ष, इस पर भी आप लोग एक्सरे की रिपोर्ट मांग लेते हैं, और देने वाले दे भी देते हैं, हम भी कई बारी देते हैं, आप उसका अलग से फीस देते हैं। जब आप खुद देख सकते हैं कि ये 4 मुखी रुद्राक्ष है, 3 मुखी रुद्राक्ष है, 5 मुखी रुद्राक्ष है, बहुत ही स्पष्ट वो है और सस्ते वो रुद्राक्ष है, तो उसमें आपको एक्सरे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सरे की अपनी ही रिपोर्ट का भेजने का अपना खर्चा होगा। तो जब जो सस्ते रुद्राक्ष हैं जिनमें लाइनें बहुत ज्यादा स्पष्ट हैं, तो उसमें एक्सरे आपको बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, 2 एग्जाम्पल में दिखाता हूं, बाकी रुद्राक्षों में आप खुद ही देख लेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जैसे यहां पर मैं आपको 3 मुखी, 4 मुखी, ये 5 मुखी अगर रुद्राक्ष दिखाता हूं, अभी पास से मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं। ये तो एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि इसमें लाइनें कितनी हैं और कहां से कहां तक जा रही हैं। 7 मुखी में भी यूजुअली कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन जो होता है वो 12, 11, 13, 14 मुखी और उससे ऊपर के रुद्राक्षों में होता है। तो उनको कैसे हम आसानी से बिना किसी एक्सरे के, बिना किसी इक्विपमेंट के, इवन बिना किसी बहुत अच्छे मैग्नीफाइंग लेंस के कैसे पहचान सकते हैं, आज उसी का हम प्रैक्टिकल डेमो करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने केवल इसकी अच्छे ढंग से रखकर ऊपर से और पीछे से फोटो ले लेनी है। फोटो लेने के बाद आपने क्या करना है, आप अपने मोबाइल में खोल कर उसको जूम करके देख लीजिए। मैं अभी यही चीज आपको कंप्यूटर में करके दिखाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि जिनमें लाइनें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 12 मुखी है या 11 मुखी है या 13 मुखी है, ये कैसे करके आप पहचान सकते हैं। क्योंकि जब पास पास लाइनें होती हैं तो हमारी जो आंखें और माइंड है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और आपका तो रोज का काम भी नहीं है ये, तो आपको और ज्यादा उसमें कंफ्यूजन होगा। और उसी में आपको पता भी चल जाएगा कि ये नेचुरल उभरी हुई लाइनें हैं नेपाली रुद्राक्ष की असली, या उनको चाकू से या किसी चीज से, आरी से, जो छोटी आरी है उससे काट के एडिशनल लाइन बना दी गई है। तो इसी पर हम प्रैक्टिकल चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, किसी भी ठीक से कैमरे से आप उसको टैप करके फोटो खींच लीजिए। जैसे 3 मुखी की मैंने खींच ली है, अब मैं हटा देता हूँ, 4 मुखी लगा देता हूँ, और अब मैं 5 मुखी लगा देता हूँ।
तो ये तो बहुत आसान है, आपको केवल प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने फोटो खींच ली है। अब इसी में एक में 8 मुखी, एक में 12 मुखी, और कोशिश ये करूंगा कि दो दो साइजों के ले लूं और कुछ अटपटे से ले लूं, कुछ बहुत क्लियर ले लूं, ताकि आपको प्रैक्टिकली अच्छे ढंग से एक बारी क्लियर ऐसा हो कि फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए एक और मैं आपको तरीका बताता हूं। इसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं टेढ़ा करके। ये हमारी पहली लाइन, ये देख रहे हैं आप, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन, ये छठी लाइन, ये सातवीं लाइन, देखिए आधे तक हम आ गए हैं। ये 8वीं लाइन, ये 9वीं लाइन, ये 10वीं लाइन, ये 11वीं लाइन, और ये इसकी 12वीं लाइन, और ये तो हमने पहले ही गिन ली थी। तो आपने देखा पूरी की पूरी जो है इसमें 12 लाइनें हैं, चाहे आप ऊपर से देखिए, पीछे से देखिए, और सबसे अच्छा जो साइड की इसकी पूरी लाइनें ऊपर से नीचे तक जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है देखने का इन लाइनों को। ये उभरी हुई लाइनें होती हैं, अगर इसमें कटावा होगा तो ये उभार के साथ लाइनें नहीं होंगी, अंदर धसी हुई लाइनें होंगी। तो आपको आइडिया लग जाता है। कई बारी मैं पुरानी वीडियो में दिखा चुका हूं कि नकली कैसे 14 मुखी जो है रुद्राक्ष बना था, तो ये साइड से भी मैंने आपको बता दिया। तो मेरे प्यारे शिव भक्त, तो चलिए अब कंप्यूटर में मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि मुखी कैसे गिनने हैं। ये आप अपने मोबाइल के स्क्रीन में भी आसानी से गिन सकते हैं। देख सकते हैं कि ये एक लाइन, ये पूरी पूरी 2 लाइन, और ये है तीसरी लाइन। तो ये 3 मुखी था, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से इसमें 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और चौथी लाइन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें देखिए 1 लाइन, ये पूरी 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और ये 5वीं लाइन। तो आप समझ गए कि बहुत ही आसानी से आपने देख लिया 3 मुखी, 4 मुखी और 5 मुखी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपने देखा कि कितने क्लियरली आसानी से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बच्चा भी जान सकता है 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष में आसानी से उसमें लाइनें दिखती हैं। अब हम देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड रुद्राक्षों को जिसमें मुख ज़्यादा है, क्योंकि कंफ्यूजन उसी में है और महंगे भी वही होते हैं, उनको हम खोलते और समझते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए एक और मैंने यहाँ रुद्राक्ष जो हमने खींचा था उसकी फोटो लगा दी है। थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कितने मुखी हैं, क्योंकि जब मैं गिनूंगा तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। यही इस प्रैक्टिकल का हमारा मकसद है कि आप खुद ब खुद उन मुखों को पहचानिए। ये जो है बड़ा ही कटीला, अच्छी क्वालिटी का जो नेपाल के अंदर के दाने हैं उसकी फ़ोटो है, इसलिए आप देखेंगे कि ये घिसावा दाना नहीं है, इस पे इसके रुद्राक्ष के रेशे भी हैं। तो कई बारी बहुत अच्छे दानों में या बहुत पास पास में भी दिक्कत होती है, तो वही हम देखते हैं कि कटीले दानों को भी आप कैसे देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखिए, आपको ये दिख ही रहा है, बीच से ये पूरी लाइन आई 1, ये देखिए दूसरी लाइन पूरी 2, ये एक और 3 लाइन निकली, ये एक और पूरी लाइन जा रही है 4, यहां देखिए एक और लाइन आ रही है, ये पूरी पूरी 5, ये देखिए पूरी लाइन गई 6, ये देखिए पूरी लाइन आई 7, और देखिए ये जो है पूरी लाइन गई 8। इसी तरीके से ये पीछे तक साइड तक जा रही हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी लाइन की कोई भी कटिंग नहीं है, क्योंकि ये जो शुरुआत होती है आप देख रहे हैं ना, ये चमक है, इनमें एक तरीके के उभार हैं। यहाँ पर मैं आपको एक हल्का हल्का दिखाता हूँ गोला करके, देखिए इसमें भी स्टार्टिंग में उभार है। ये जो इसकी ऊंट की तरह कुब्बड़ है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, ये देखिए। तो ये नेचर में ऐसा ही है। जो नकली है मैं आपको कई वीडियो दिखा चुका हूं कि उसमें जो है क्या होता है कि यहाँ पे कटावा घिसावा होगा, अंदर को कटावा होगा, कभी भी बाहर को उभार नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अभी आपने खुद ही गिना मेरे साथ, बहुत ही स्पष्ट कितनी लाइनें थी, 8। हमें नहीं पता था, आपको मैंने नहीं बताया था, लेकिन आप क्लियरली आपने देख लिया कि इसमें 8 लाइनें हैं, और बीच में कोई भी धसी हुई लाइन नहीं है कि ऐसा लगे कि उसको छोटी आरी से छिल के या आपका क्या कहते हैं चाकू से काट के बनाया गया हो। जो भी नेपाली असली रुद्राक्ष होंगे उनमें लाइनें जो होंगी उभरी में होंगी, बीच में जो होगी एक पतली सी नाली चलेगी ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा कवर करते हुए। तो ये हमने 8 मुखी देखा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, एक और प्रैक्टिकल करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब मैंने एक और रुद्राक्ष ले लिया है। आपको पता ही है ये कौन सा रुद्राक्ष है, क्योंकि आपके सामने मैंने निकाल के उस समय बताए थे। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो भी आपको अच्छी सी लाइन दिख जाए उसको आप मान लीजिए। ये देखिए ये पूरी एक लाइन जा रही है। थोड़ा सा मैं ब्रश को पतला कर देता हूं ताकि आपको थोड़े बहुत उसके जो
ग्रूव्स हैं, लाइनें हैं, वो भी दिखती रहे। एक, जिसमें कंफ्यूजन है उसको छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। दो, और अच्छे तरह से इसको कर लेते हैं। दो, ये देखिए ये तीसरा इसका मुख, ये देखिए चार, ये देखिए ये गई पांचवी, ये देखिए आपको दिख रहा है ये है इसका छठा, ये देखिए ये है सात, ये देखिए ये आया इसका आठ, ये देखिए आया इसका नौ। थोड़ा सा इसको अच्छा कर लेते हैं, ये आया नौ, ये आया 10, ये आया इसका 11, ये 11, और ये आया इसका देखिए 12। तो आपने देखा कि पूरी की पूरी 12 लाइनें बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने देख ली, पूरी की पूरी मुंह से निकल रही हैं। इसमें भी आप देखिए जो लाइनें हैं उनके जो दोनों, एक तरीके से जो मुख्य की नाली है उसके दोनों साइड उभार हैं, अंदर की तरफ जो है नाली चल रही है और ऊपर की तरफ माउंड है उसके ना। ये देखिए ए, ये और लाइनें पूरी ऊपर से नीचे तक आ रही हैं। तो ये होते हैं मुख। 3, 4 में इजी है, 5 में इजी है, 12 मुखी। इसमें जैसे जैसे ये रुद्राक्ष आगे बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाती हैं। 17, 18, 19, 20, 21 मुखी, आपको पता ही है कि 21 मुखी कितना ज़्यादा महंगा है। 60 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का अच्छी क्वालिटी का बिक रहा है इस समय। तो जो आदमी इतना पैसा लगाएगा तो उसको हमेशा एक एक्सरे रिपोर्ट लेनी चाहिए। उनके लिए मैं कह रहा हूं कि एक्सरे रिपोर्ट लेनी चाहिए। आपको जो 15 मुखी 16 मुखी से ऊपर के हैं, और यदि 15-16 मुखी में भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो एक्सरे रिपोर्ट ले लीजिए। 4 मुखी, 3 मुखी, 7 मुखी, 8, 9, 10, 11, 12 मुखी में आपको एक्सरे रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसमें आपके पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, और इसकी अंदर की जो ऊर्जा है रुद्राक्ष की उसको भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, टेस्ट रिपोर्ट की भी अगर हम बात करें तो जितने भी लैब हैं, छोटे बड़े गवर्नमेंट लैब जो भी आप कहें, उनमें 2 तरीके की मेन रिपोर्ट होती है। 99% जो है वो रिपोर्ट होती है मैनुअल, जो आप एक जूम करके लेंस के द्वारा मैनुअली उनके मुखों को चेक कर रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको दिखाया, यही वो यूजली रिपोर्ट होती है। और कुछ स्पेशल कंडीशन में आप और ज़्यादा पैसा देकर उसकी एक्सरे रिपोर्ट भी करा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो उस एक्सरे रिपोर्ट में क्या होता है कि आपको दिख जाता है कि उसके अंदर कोई मेटल तो नहीं है, कोई अंदर से बहुत बड़ी चटक तो नहीं है। हल्के माइक्रो फ्रैक्चर्स जो होते हैं, जो नंगी आंखों से नहीं दिखते, यूजली हर रुद्राक्ष में मोस्टली होते हैं, वरना ओवर द टाइम वो पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हर 3 से 6 महीने में उसकी आप ऑयल की कंडीशनिंग कर लीजिए। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, रुद्राक्ष जो है, कोई सा भी रुद्राक्ष होगा, अगर उसके जो पंखुड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा पकी हुई होंगी, बहुत ज़्यादा ग्रूवी होंगी, तो आने जाने में रखने में उसकी पंखुड़ियां कहीं हल्की सी निकल जाती हैं, छोटे से उसके कोने टूट जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि रुद्राक्ष खंडित हो गया। खंडित होने का मतलब है रुद्राक्ष का खंड हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, या इतनी बड़ी दरार उसके मुख पे आना, सीड्स पे आना कि वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उसकी बाहरी अगर परत है उसका हल्का सा कुछ चटक गया तो कई लोग उससे भी भ्रमित हो जाते हैं, बहुत अच्छे रुद्राक्षों को छोड़ देते हैं और उस चक्कर में खराब रुद्राक्ष या बेकार रुद्राक्ष ले लेते हैं, या बहुत ज़्यादा महंगे रुद्राक्ष ले लेते हैं। उनको हम खंडित की परिभाषा में नहीं लेते। वो तो पहने पहने भी घिस जाते हैं, उनका कुछ ना कुछ टूट जाता है। हमारे शिवलिंग का भी ऐसे ही होता है कि स्फटिक के शिवलिंग है तो बिल्कुल अच्छे, ओवर द टाइम जब आप पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हल्का सा उसका नमक बराबर, चीनी बराबर हल्का सा कुछ हो गया गड्ढा, तो उसको भी हम खंडित नहीं कहते। और यहाँ तक कि हमारे तो कितने फेमस शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, जिनमें आपने देखा होगा कई तो ज्योतिर्लिंग के शेप में नहीं है, कई उसमें टूट गए, चटक गए, नेचर में ऐसे बने, तो वो शिवलिंग को भी खंडित नहीं करा जाता। बल्कि शिव पुराण में तो ये भी वर्णित है कि किसी कंडीशन में यदि आपका शिवलिंग टूट गया, खंडित हो गया, अगर वो उस खंडित को सही कर सकते हैं तो वो भी चलाया जा सकता है। जिस केस में बिल्कुल ही वो टूट के खंड खंड हो गया, उसका अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर उसको आप
विसर्जित कर देते हैं, गंगा जी में आप रख देते हैं पूजा करके उसकी। तो इस तरीके से आप खंडित में भी कंफ्यूज मत होइए कि उसकी जो पंखुड़िया में छोटा सा भी उसमें टक लगा है तो उसको आप छोड़ देते हैं। तो ये मैं सभी को बताना चाह रहा हूँ। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो से आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ गया कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी रुद्राक्ष की फोटो खींचकर या अपनी आंखों से भी देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो रुद्राक्ष है वो काट छाट के तो नहीं बनाया गया है, असली उसमें लाइनें हैं या नहीं है, और एक्सरे कराने से भी बच सकते हैं। हाँ, यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करूँगा, हायर मुखी रुद्राक्ष जो 14 से ऊपर के रुद्राक्ष हैं उनको जरूर आप चाहें तो एक्सरे कराइए। अगर उसमें लाइनें बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट हैं, बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है, तो हर किसी रुद्राक्ष को एक्सरे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ऊर्जा डिस्टर्ब होती है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।